लास्ट वीडियो हमने जो सा वो डिस्कस कर लिया था अपना कि पेंसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ठीक है, और उसकी रेजिस्टेंस क्या है। तो इस वीडियो में हम जो सा पेंसिलिन के स्पेक्ट्रम देखेंगे, ठीक है। लिपनकोर्ट और कैटसन दोनों में जो सा मेन बातें होंगी वो हम इसमें जो सा है ना वो मस्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नेचुरल पेंसिलिन, ठीक हो गया। अगर हम लिपनकोर्ट को देखें, ठीक है, अगर हम लिपनकोर्ट को देखें तो उसमें हमारे पास 3 टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है। जो उनसे हमारे पास स्पेक्ट्रम है पेंसिलिन के, उसमें 3 टॉपिक्स आ जाते हैं। नेचुरल पेंसिलिन आ जाता है, ठीक है, सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन आ जाएगा और एंटी स्टेफिलोकोकल पेंसिलिन आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास 3 जो हैं वो आ जाएंगे स्पेक्ट्रम उसके। अगर हम कैटसन को देखें, ठीक है, अगर हम कैटसन को देखें तो उसमें जो सा नेचुरल पेंसिलिन है, ठीक है, उसको उन्होंने नाम दे दिया कि ये हमारे पास है नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक हो गया। नेचुरल पेंसिलिन क्या हमारे पास नैरो स्पेक्ट्रम कैटसन में। और अगर हम लिपनकोर्ट में देखें कि हमारे पास सेमी सिंथेटिक जो से है वो पेंसिलिन कौन सी है, ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा वाइडर स्पेक्ट्रम, ठीक हो गया। और उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास है एंटी स्टेफिलोकोकल जो से पेंसिलिन है, ठीक है, उसको उन्होंने कह दिया है कि ये वेरी नैरो स्पेक्ट्रम है, ठीक हो गया। तो लिपनकोर्ट और कैटसन में नेम में यही डिफरेंस है, इनकी हेडिंग में यही डिफरेंस है कि लिपनकोर्ट में उसने कह दिया कि ये नेचुरल पेंसिलिन है, और ये हमारे पास जो से नेचुरल पेंसिलिन में जो से आ जाएंगे वो हमारे पास होते हैं पेंसिलिन जी और पेंसिलिन बी होंगी, ठीक है, उसको हमने नैरो स्पेक्ट्रम में ऐड कर दिया। जो सेमी सिंथेटिक जो से होगी पेंसिलिन होगी, ठीक है, वो हमारे पास आ जाते हैं अमोक्सिसिलिन और एम्पीसिलिन, वो हमारे पास वाइडर स्पेक्ट्रम में होंगे। और जो हमारे पास आ जाते हैं एंटी स्टेफिलोकोकल पेंसिलिन, वो हमारे पास वेरी नैरो स्पेक्ट्रम में आ जाएंगे, उसमें हमारे पास आ जाएंगे ऑक्सासिलिन आ जाएंगी, नेप्सिलिन आ जाएंगी, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो से है ना मेन डिफरेंस हो गया इनमें। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं उसके बाद नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है, हमारा फर्स्ट स्पेक्ट्रम है नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है। अगर लिपनकोर्ट में देखें तो नेचुरल पेंसिलिन और नैरो स्पेक्ट्रम ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, ठीक हो गया। अच्छा जी, नैरो स्पेक्ट्रम में हमारे पास जो से मेन चीज़ आती है वो ये है कि ये हमारे पास है, इसमें 2 तरह की पेंसिलिन होंगी, पेंसिलिन जी और पेंसिलिन वी होगी, ठीक हो गया। पेंसिलिन वी और पेंसिलिन वी जो से है वो हमारे पास नैरो स्पेक्ट्रम है, ठीक हो गया। अगर हम पेंसिलिन जी को देखें तो इसकी जो से एक्टिविटी होगी, किसके हाई एक्टिविटी होती है इसकी, किसके अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, बैक्टीरिया, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इसकी जो सी एक्टिविटी होगी वो हाई होगी, ठीक हो गया। और इसकी जो सी पेंसिलिन जी है ना, उसकी पेंसिलिन वी से 5 टाइम ग्रेटर हाई पोटेंसी होती है, ठीक है, किसके अगेंस्ट नेजेरिया, ठीक हो गया, और एनाइरोब्स के, ठीक है। ये हमारे पास 2 बैक्टीरिया हैं, ठीक है, इन दोनों बैक्टीरिया के जो से अगेंस्ट है वो पेंसिलिन जी 5 टाइम ग्रेटर पोटेंसी रखता है देन द पेंसिलिन वी, ठीक हो गया। सेकंड हमारे पास ये पॉइंट हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है स्टेप्टोकोकाई सेंसिटिविटी, ठीक है। जो स्टेप्टोकोकाई है ना वो पेंसिलिन जी के जो से है ना क्या है, सेंसिटिव टू द पेंसिलिन जी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो हमारे फोर्थ नंबर पे पॉइंट आता है वो ये है कि रेजिस्ट पेंसिलिन जी, ठीक है। अब हमारे पास हमने देखा था रेजिस्टेंस में कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, बल्कि ऑलमोस्ट सारी होती हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो रेजिस्टेंस करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। वो जो सा पेंसिलिन होगा उसके अगेंस्ट जो सा कोई ऐसा कोई एक्शन दिखाएंगे कि हमारे पास जो सा पेंसिलिन है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाए उसका रिएक्शन, ठीक हो गया। तो क्या होगा कि हमारे पास जो सा है ना रेजिस्ट पेंसिलिन जी, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास जो स्टेफिलोकोकल स्टेफिलोकोकस ऑरिस, ठीक हो गया। स्टेफिलोकोकस ऑरिस जो सा हमारे पास होगा वो रेजिस्टेंट शो करेगा टू द पेंसिलिन जी, ठीक हो गया। और लास्ट में हमारे पास बात आ जाती है वो ये है कि यूज़ फॉर, ये किस लिए यूज़ होती है पेंसिलिन जी, ठीक है। तो पेंसिलिन जी बेसिकली हमारे पास जो सा है वो यूज़, अच्छा जी, तो हमारे पास हमने देखना है कि पेंसिलिन जी का जो है वो यूज़ किस लिए होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिफेलिस के लिए, ये अक्सर एमसीक्यूज़ में भी आ जाता होता है कि सिफेलिस के लिए कौन सी जो सी है वो मेडिसिन यूज़ होगी, तो हम कहेंगे पेंसिलिन जी, ठीक हो गया। ये हमारे पास था पेंसिलिन जी। अब हमने देखना है कि पेंसिलिन वी क्या है, ठीक है, दोनों जो से हमारे पास नैरो स्पेक्ट्रम में होंगे, ठीक है। तो पेंसिलिन वी इसका रूट जो सा हमारे पास ये ओरल होगा, ठीक है, रूट इसका जो सा होगा वो ओरल होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास जो सा है ना इसका जो सा रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन है, ठीक है, तो वो हमारे पास इतना नहीं होता, ठीक है, लिमिटेड रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन होगी जिसकी वजह से हम इसको ओरल ही लेंगे, ठीक है। और इन्फेक्शन, किन इन्फेक्शन के लिए होगा ये हमारे पास होगा जो उनसे लेस फेयर होंगे ना, ठीक है, स्वेयर इन्फेक्शन के लिए यूज़ नहीं होगा, ठीक हो गया, लेस फेयर के लिए होगा यूज़।
इन्फेक्शंस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सा लेस वेयर इन्फेक्शंस के लिए यूज़ होगा, क्यों? क्योंकि इसका जो सा अब्जॉर्प्शन रेट है, ठीक है, वो लिमिटेड है, ठीक हो गया। और ये एसिडिक स्टेबल होता है, मतलब कि हमारे पास अक्सर जो से हमारे पास आ जाती हैं ऑलमोस्ट पेंसिलिन जी को ही देखने, ठीक है। तो अगर हम इसको एम्प्टी स्टमक लेंगे तो ये हमारे पास जो से है ना तब ही काम करेगी। अगर हम जो सा खाने के बाद फ़ौरन लेंगे तो हमारे पास जो से है ना पेंसिलिन जी जो से वो उसका जो सा एक्शन होगा वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो से हमारे पास स्टमक एसिड्स होती हैं, ठीक है, वो इसके एक्शन को जो सा ना वो बिल्कुल वेस्ट कर देंगे। लेकिन जो पेंसिलिन वी है, ठीक है, पेंसिलिन वी हमारे पास जो सी है ना वो एसिक स्टेबल है, मतलब कि हम उसको जो से है ना अगर ले लेंगे खाने के बाद, ठीक है, तो ये हमारे पास जो सा पेंसिलिन भी है वो स्टेबल रहेगी। ये था हमारे पास जो सा नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा जो सा है सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन। सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन हमने जो सा देखा था यहाँ पे कि लिपन कोड में हेडिंग दी हुई है सेमी सिंथेटिक जो सा पेंसिलिन है, और कैंसर में हमने कहा है वाइडर स्पेक्ट्रम है, ठीक हो गया। तो सेमी सिंथेटिक जो सा हमारे पास पेंसिलिन है, तो ये हमारे पास क्या है, वाइडर स्पेक्ट्रम है, ठीक हो गया। एक ये बात होगी इसके बारे में। अब सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन जो है इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास बनते हैं क्रिएटेड बाय द केमिकल, ठीक हो गया, क्रिएटेड बाय केमिकल्स। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास ये होता है कि आर ग्रुप्स जोन से होते हैं। हमने देखा था पेंसिलिन में, उसके स्ट्रक्चर में देखा था हमारे पास आर चेन्स होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंट आर ग्रुप्स जोन से ना वो अटैच कर देते हैं किसके साथ, 6 अमाइनो पेंसिलेनिक एसिड न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। पेंसिलेनिक एसिड न्यूक्लियस के साथ जो है ना वो हम डिफरेंट आर ग्रुप्स जोन से वो अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो तब जाके हमारे पास बनती है ये वाइडर स्पेक्ट्रम की जोन से कैटेगरी में 2 आती है मेडिसिन, वो बनेंगी, ठीक हो गया। अच्छा, उसमें हमारे पास आ जाता है अमेक्सोसिलिन, ठीक है, और उसके बाद एम्पीसिलिन आ जाएगी। अच्छा, अब हमने देखना है कि मैक्सोसिलिन और एम्पीसिलिन में क्या होगा। ये बेसिकली हमारे पास जो सा है ना मैक्सोसिलिन, ठीक है, इसकी एक्टिविटी होगी ज़्यादा होगी, ठीक है, हैव द ग्रेटर एक्टिविटी अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव के, ठीक हो गया। और जो एम्पीसिलिन होगा ये हमारे पास होगा ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट, ठीक है। अगर हम इमोक्सिसिलिन देखें तो इमोक्सिसिलिन में हमारे पास जो सी एग्जाम्पल्स आ जाएगी ग्राम नेगेटिव में, वो आ जाएगी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक हो गया। एक ये हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी, और दूसरे नंबर पर हमारे पास जो आ जाएगी वो आएगी प्रोटियस मिराबिलस, ठीक है। ये हमारे पास जोन से है ना इमोक्सिसिलिन में आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें एम्पीसिलिन में हमारे पास कौन से एग्जांपल्स आ जाएंगी ग्राम पॉजिटिव के लिहाज से, ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगी लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है ना इनकी एग्जांपल्स आ जाएगी एम्पीसिलिन की। अब हम देखेंगे कि मोक्सिसिलिन किस लिए यूज़ होता है, ठीक है, किन चीज़ों के लिए होगा यूज़। तो ये हमारे पास मिडल ईयर इन्फेक्शन के लिए होगा यूज़, ठीक है, मिडल ईयर इन्फेक्शन के लिए होगा। उसके बाद हमारे पास निमोनिया के लिए यूज़ होगा ये, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो सा आ जाते हैं थर्ड नंबर पे वो होगा एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। एंडोकार्डाइटिस के लिए हमारे पास जो है ना वो यूज़ होगा इमोक्सिसिलिन। और एम्पीसिलिन हमारे पास किस किस के लिए यूज़ हो रहा है, ये हमारे पास होगा एम्पीसिलिन जो सा आ जाता है हमारे पास उसका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे ये हमारे पास यूज़ होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, ठीक हो गया। बाकी हम जो सा अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो सा थर्ड नंबर पे हमारे पास स्पेक्ट्रम होगा वो किस तरह का होगा।